बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया। सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने पर उन्होंने बीजेपी को घेरा है और आरोप लगाया कि ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है, सब कुछ पहले से तय था। वहीं अब तेजस्वी के बयान के बाद बीजेपी के मंसूबे पर फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो क्या कुछ कहा है तेजस्वी ने जिससे घिर गई है बीजेपी सरकार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग की जा रही है। इस बीच आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन को लेकर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार के लिए सहानुभूति जताई और कहा कि अब जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का अपना कोई भविष्य या अपना कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, जताई है। और ये तो चुनाव से ही नहीं बल्कि जिस दिन महागठबंधन को वो छोड़ करके इंडिया अलायंस छोड़ करके वापस पुनः बीजेपी में 2024 में गए थे, तभी हमने कह दिया था कि अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी का कोई भविष्य नहीं रह गया। और ये भी हमने कई बार कहा कि देखना चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी विल बी नॉट बी द चीफ मिनिस्टर, मतलब सीएम पद, मतलब सेम आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र वाला काम किया, सिंधे जी वाला काम किया, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल के किया। 1-2 महीने रहने दिया, उसके बाद जो है इन लोगों ने किया। यही नहीं, जब तेजस्वी से पूछा गया कि क्या ये सब पहले से तय था, तो उन्होंने 2 टूक कहा कि ये बात खुद नीतीश जी भी जानते थे। वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बीजेपी एक बार फिर घिर गई है। जैसा आप जानते हैं कि बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो जिसके भी साथ मिलकर चुनाव लड़ती है वो उसे बर्बाद कर देती है। वहीं महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी ने पूरा चुनाव लड़ा था और बाद में शिंदे को दरकिनार कर दिया गया। ठीक इसी तरह बिहार में भी बीजेपी ने पूरा चुनाव जेडीयू और खास तौर पर सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा था और उसी वक्त से ये कयास थे कि बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी, क्योंकि आखिर तक एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया गया था। हालांकि सीएम नीतीश बने, लेकिन उनके राज्यसभा जाने को भी विपक्ष बीजेपी की साजिश ही बता रहा है। जैसा आप जानते हैं कि बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग हुई और अब शाम 5 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में सबकी नजरें नतीजों पर हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।